हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। कंप्यूटर सहायक भर्ती UPRVUNL, इसके पहले UPPCL में आप सभी ने देखा होगा UPPCL की वैकेंसी आई है, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर आई है। 1033 वैकेंसी आई है। इसके बाद अब ये दूसरी उसी विभाग की वैकेंसी है। विभाग वही है, बिजली विभाग ही है, थोड़ा सा अलग है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। योग्यता क्या है, स्नातक में 38,000, बहुत ही अच्छा वेतन है, एक अच्छी नौकरी है। अगर आप क्लर्क की नौकरी करना चाहते हैं यूपी में, तो इससे बेस्ट नौकरी आपको शायद देखने को जल्दी ना मिले। तो ये एक बेहतरीन जॉब है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया, आयु, इसकी टेस्ट क्या होगा, क्या ट्रिपल सी इसमें मांगा जाएगा। शानदार नौकरी है, एक बेहतरीन नौकरी है। आपको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो जो आप वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली और भी नोटिफिकेशन, जानकारी, जो भी चीज़ें हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, जो कि सही और ऑथेंटिक होती हैं। तो UPRVUNL, वेतन 38,000 रुपये, एक बेहतरीन क्लर्क की नौकरी। ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की। और UPPCL आपका अलग होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो है आपका प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर बिजली बनाई जाती है, उससे संबंधित आपकी जो जॉब होगी वो होगी उस डिपार्टमेंट में। और वहाँ पर आपकी जॉब होती है डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। UPPCL में डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। ठीक है, तो पहले बेसिक अंतर दोनों कंपनियों में आप ये जान लिए। दोनों ही राज्य की ही कंपनियां हैं, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की हैं। तो ये रिक्रूटमेंट के बारे में आया है, इसके पूरे रिक्रूटमेंट आपको हम दिखाते हैं। ये आपका एडवर्टीजमेंट है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का, जिसमें जो है आपके कंप्यूटर सहायक की वैकेंसी आई है, जो लगभग टोटल जो है वो, जो कि 33 पोस्ट है। टोटल आपकी 33 पोस्ट है। UPPCL में 1033 है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, बम्पर भर्ती बोल सकते हैं। यहाँ पे 33 पोस्ट है। लेकिन अब इसके बारे में आपको पूरी तरह जानना चाहिए, क्योंकि ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये वैकेंसी भी कम नहीं है, ये वैकेंसी भी बहुत होती है इतनी। वो क्यों आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको नौकरी लेना है अगर क्लर्क की, तो ये बेहतरीन नौकरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर सहायक के। 33 पद की आपकी वैकेंसी है। किसमें कितनी पोस्ट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, साफ साफ है। अंडर रिजर्व के लिए आपके 12 पोस्ट है, OBC की 9 पोस्ट है, SC की 7 पोस्ट है, और ST के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। EWS की 3 पोस्ट है, PWD की 1 है, और ESM की 1 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। इतनी पोस्ट है। टोटल आपकी 33 पदों पर वैकेंसी ये निकाली गई है। इसकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, सबसे पहले आपको वो जान लेना चाहिए, जिसमें कि 6/9/2022 से आपका फॉर्म 6 सितंबर से भरा जाएगा, और 6 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट इसकी जो है वो 6 अक्टूबर है। पेमेंट और रजिस्ट्रेशन सभी डेट एक ही है। ये डेट्स आपकी हैं। और आपको जो एग्ज़ाम डेट है, वो टेंटेटिव एग्जाम डेट आपका जो है वो दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम ले लिया जाएगा, ऐसा पहले से ही दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें आपको जानना चाहिए कि इसका वेतनमान क्या है। 27,200 इसका बेसिक है। और ये जब आपकी पूरी सैलरी जुड़ के मिलती है आपको, जो सैलरी इन हैंड मिलती है, वो इन हैंड सैलरी आपको लगभग 36 से 38,000 रुपये आपको मिल जाती है, जो कि बहुत हाई होती है। अगर आप लेखपाल बनते हैं तो आपको जो है वो 26,000 रुपये, 27,000 रुपये शुरू में मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि ये वैकेंसी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। ऑफिस की जॉब है, बेहतरीन जॉब है, सुकून से आपको इसमें काम कर सकते हैं। आपका 8 घंटे का काम है, उसके बाद का आपको फील्ड वर्क और इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, जो कि एक अच्छी जॉब मानी जा सकती है क्लर्क की। अब इसमें हम लोग अगर बात कर लें आयु गणना की, तो आयु आपकी जो है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और 5 वर्ष की छूट SC ST को मिलती है, OBC को वो आपको सभी मिलती है। तो 40 वर्ष बहुत अधिक होता है। हमें नहीं लगता कि अगर 40 वर्ष कहीं पे छूट मिल रही है, 40 वर्ष तक अगर आपको एलिजिबिलिटी मिल रही है, तो फिर छूट लेने की ज़रूरत शायद ही किसी को पड़ती हो। अब गणना आपकी होती है वो कहाँ से होगी, काउंट होगा आपका 1/7/2022 से। मिनिमम आपका 21 साल एज होना चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 साल एज होनी चाहिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता आपका स्नातक होना चाहिए, NE, यानी कि किसी भी फील्ड में आपका स्नातक, ग्रेजुएट आप हों। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक मोड है, जिस मोड में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें नॉट अलाउड हैं। डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए ड्रॉबैक है। इसके अलावा स्किल टेस्ट में आपका जो है हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश, ये देखो इसमें हिंदी ही क्यों लिखा गया है आपको बताते हैं। अभी आगे आपको जो परीक्षा पैटर्न दिखाएंगे वहाँ पे इसके बारे में टोटल आपको पूरी जानकारी आपको बताएंगे।
ठीक है, तो ये आपकी जो है वो शैक्षणिक योग्यता है। अब अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो अंडर रिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फॉर्म फीस आपकी 1180 रुपये होती है। ये यूपीपीसीएल और विद्युत विभाग जो आपका होता है इसमें फॉर्म की फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा ही होती है। ये किसी भी वैकेंसीज में सेम आपको फ़ीस जो है आपको मिलेगी। यूपीपीसीएल की जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसमें भी सेम इसी तरह की फ़ीस रखी गई है। तो 1180 है इनके लिए, SC/ST की 826 है। PWD की जो है वो 12 रुपये फ़ीस है। इनकी फ़ीस काफ़ी कम होती है, कहीं कहीं पर फ्री होती है, यहाँ पर जो है इन्होंने 12 रुपये ले ही लिया है। ठीक, हम आपको इस वीडियो में यूपीपीसीएल के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, उस वैकेंसी के बारे में, और दोनों का कंपैरिजन आपको दिखाएंगे कि ये फॉर्म भरना चाहिए आपको कि नहीं भरना चाहिए, और भरना चाहिए तो क्यों भरना चाहिए और क्यों नहीं भरना चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं परीक्षा कार्यक्रम को। आपका 3 पार्ट में एग्जाम होगा, यानी कि 3 भाग में एग्जाम आपका लिया जाएगा। लेकिन होगा क्या, 2 ही बार में होगा, लेकिन पार्ट इसके 3 होंगे। वो कैसे होंगे? आपका जो पहला पार्ट होगा, जिस दिन आपका रिटन एग्जाम होगा, वो 3 घंटे का आपका रिटन एग्जाम होगा। उस 3 घंटे के रिटन एग्जाम में पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका दोनों शामिल रहेगा। अब इसमें होगा क्या, आपके 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में दिए जाते हैं, आपको 180 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट 1 आपका CCC लेवल का कंप्यूटर का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 50 में से 20 क्वेश्चन मैंडेटरी है करना। अगर आप ये 20 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो पार्ट 2 में आप इंटर नहीं कर पाएंगे। आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर यहाँ आप फेल हो जाएंगे, यानी कि CCC का आपका एग्जाम ले लिया जा रहा है, आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है एक तरह से, तो यहाँ अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप इसमें एंटर कर लेंगे, नहीं तो आपका ये चेक नहीं होगा, यहीं से आप प्रोसेस से, प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट 2 में आपके जो है वो जीएस के 25 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 55 क्वेश्चन हिंदी के और 55 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, जो कि 12th लेवल के होंगे। जैसा कि आपके यूपीपीसीएल का एग्जाम का जो भी पैटर्न है वो डिक्टो सेम टू सेम पैटर्न यही है, वही पैटर्न पे इसको भी कराया जा रहा है। तो आपके टोटल कितने हो गए, 180 ये हो गए, आपके 50 ये हो गए, तो आपके हो जाते हैं 230 प्रश्न आपके बनते हैं। इन 230 प्रश्नों पे आपके एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। लेकिन ये 50 प्रश्न आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, आप इसमें कितना भी कर लीजिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन जो होंगे वो मेरिट वाले, यहाँ पे सिर्फ 80 क्वेश्चन बनते हैं बस। अब आपका आता है पार्ट 3, वो होता है टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, यानी कि, और यहाँ पे स्किल टेस्ट में होता क्या, जो लोग यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं उनका 3 गुना कम से कम वो बुलाएगा, मैक्सिमम वो ज़्यादा ही बुला सकता है ज़रूरत पड़ने पे, लेकिन 3 गुना कम से कम उसको बुलाना है। कम से कम वो 3 गुना लोगों को जरूर टाइपिंग में टेस्ट देने के लिए मौका देगा। एक बार हम लोग टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट को भी कायदे समझ लेते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं इसमें इंग्लिश में भी होता है, आप तो हिंदी में बता रहे हैं, तो ठीक है, आप ठीक से समझो। इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर ली जाएगी, ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होगी। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट देते हैं और क्वालिफाई करते हैं इसमें, जो कि 35 वर्ड पर मिनट होगी, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इसका प्रॉफिट क्या होगा, आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी कि आपके जो है 180 नंबर का आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर था, 20 नंबर ये हो गया, आपके 200 नंबर का जो होगा, इसी 200 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। और अगर आप इंग्लिश का टेस्ट नहीं निकालते या नहीं देते हैं तो आपको वो 20 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, आपकी मेरिट बनेगी 180 में, यानी कि आपके डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंग्लिश मैक्सिमम लोग निकाल लेते हैं, हिंदी में ही प्रॉब्लम होती है। हिंदी फॉन्ट की अगर हम बात कर लें तो आपका कुर्ती देव जो है उसी फॉन्ट में इसमें कराया जाएगा। कुर्ती देव 10 और 16 में 016 और 010 में आपका पूरा स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होगी, जो कि आपको सीखने के लिए बहुत समय है। दिसंबर काफ़ी आगे है, उसके बाद टेस्ट बाद में होगा। अभी से अगर आप टाइपिंग शुरू कर दें तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ हम लोग बात कर रहे थे, इतने कम पोस्ट है, केवल 33 पोस्ट है, तो हमको इसमें फॉर्म आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। आपको फॉर्म भरना चाहिए, तो क्यों भरना चाहिए? अगर आपने यूपीपीसीएल का फॉर्म भरा है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूपीपीसीएल का फॉर्म अगर आपने भरा है, यानी कि आप जो है टाइपिंग भी कर लेंगे, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम के जो सिलेबस है सेम टू सेम दोनों का सिलेबस है। तो अगर आप 1033 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप 33 पोस्ट अपनी और बढ़ा लीजिए और भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आपको बिल्कुल करना चाहिए। और अगर आपने यूपीपीसीएल का फॉर्म भी नहीं भरा है, आप नहीं भरना चाहते हैं क्योंकि इसकी डेट्स अभी बची हुई है तो अभी भर भी सकते हैं, तो अगर आपने नहीं भरा है और नहीं भी भरना चाहते हैं तो आपको ये भी फॉर्म नहीं भरना चाहिए। UPRVUNL का भी नहीं भरना चाहिए। क्यों नहीं भरना चाहिए? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। आप जब इसको नहीं निकाल पाएंगे तो आप इसमें निकालने के लिए कोई मतलब, इसकी तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए आपको क्या करना है। आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे है। तो ये चीज़ें हैं, ये क्लियर है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल या क्वेश्चन है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक के ग्रुप से, या फिर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से वहाँ से पूछ सकते हैं। और इनके अलावा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से जितना संभव हो सकेगा हर सवाल का आपका जवाब वहाँ पे दिया जाएगा। और एक बार फिर से कहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, सही और ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर दी जाती है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और भी लोगों तक पहुँचाएं ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।